वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज इसका लास्ट वीडियो है जो कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन इसमें कराएंगे। और चालू करने से पहले मैं बता दूं, चैनल का नाम क्रैश द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बच्चे पैसे नहीं पे कर सकते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो कल से हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रहेगा, अनुपात एंड समानुपात का। अनुपात और समानुपात में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं पहले वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो कल से हमारा जो नया चैप्टर चालू होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रहेगा, अनुपात एवं समानुपात का। आज अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन कराएंगे जो कि डायरेक्टली एल्जेब्रा के फार्मूले से हो सकते हैं, जो कि लेंथी दिखते हैं लेकिन ओनली 20 से 30 सेकंड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं बिना देरी किए। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा चालू करने से पहले, आप प्रैक्टिस बना के रखिए किसी भी चीज का। कुछ बच्चों को या जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि एग्जाम अभी नहीं हो रहे हैं, एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं या नहीं होंगे, वो ये डाउट निकाल दें। मैं मान लेता हूं कि अभी नहीं हो रहे हैं, इन केस में 2 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ भी जाता है। आपने तो तैयारी की नहीं है, आपसे तो होने वाला नहीं है। सो दैट इज मीन्स, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग प्रैक्टिस बना के रखिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो भी आदमी प्रैक्टिस करेगा वो उस चीज में परफेक्ट हो ही जाएगा, वो चाहे कोई भी चीज हो। सो पढ़ना आपको है, एग्जाम क्रैक आपको करना है, तो तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ा सकता हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स बनाइए और तैयारी करिए। तो चालू करते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं किसी किसी क्वेश्चन का 2-2 ट्रिक भी बताऊंगा, वो आपको फॉलोअप लेना है। जो आपको, वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा लेकिन जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, वो चीजें आप करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ, बताइए। अब इस क्वेश्चन को कोई भी बोले, कोई भी इस क्वेश्चन में आपको बोल दे कि यह क्या है, तो यह तो आप डायरेक्टली देख के कहोगे ये तो मल्टीप्लाई है कि 99 का 99 में गुणा करना है, इतने नहीं गुणा करना है। और कुछ बच्चे तो डायरेक्टली गुणा भी करेंगे, गुणा करना चाहिए, लेकिन आप कुछ देख पा रहे हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सेट हो रहा है। एक्चुअली ये सिंप्लीफिकेशन का ऐसे ही क्वेश्चन था, खाली मल्टीप्लाई था जो ग्रुप डी में आया हुआ है। लेकिन हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम इसको एल्जेब्रिक में एक बार सेट कर दें, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया। सॉल्यूशन देखिए, देखिए इसको सेट करने का मतलब क्या है, इसमें इसको आप कैसे सेट करेंगे। देखिए ये जो 99 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 100 - 1 और 100 - 1, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या। आप कहोगे आप बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ये चीजें जो बनी हुई है ये ऐसी नहीं है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं हो जाए क्या ये चीज। भाई a बराबर 100 है, b बराबर हमने 1 मान लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब दोनों का पूरा स्क्वायर है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहां से क्या निकल के आता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये चीजें निकल के आ रही है। ये चीजें यहां से इसमें निकल के आ रही हैं। क्लियर हो रहा है। इसमें आप इसको रख दीजिए, a बराबर 100 है और b बराबर 1 है। आप रखिए उस फॉर्मूले में, क्या होता है उस फॉर्मूले में रखेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 2ab किया है तो 2a कितना है 100 और b कितना है 1। 2ab मैंने ये कर दिया, माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर है
एक का स्क्वायर कर दिया। सेम चीज इसमें सेट हो रही है, जो चीजें ये है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और इस फार्मूले में बेस्ड है। ये डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, आप ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं। मैं इसकी दूसरी भी शानदार ट्रिक बताऊंगा, वो स्क्वायर निकालने वाली जो आइडिया है ना, उससे भी ये चीज आ जाएगी। एक क्वेश्चन के कई सारे मेथड, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है आप उसको देखिए, देखना। 100 का करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है, ये 10,000 हो गया। 100 का हमने वर्क कर दिया, कितना जीरो था, 2 4 जीरो हमने कर दिया, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा, 200 नहीं हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 200 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ही रहेगा, प्लस का 1। अब ये दोनों चीजें आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी प्लस है ये प्लस है, फिर माइनस कर दीजिए। 10,000 में 1 जोड़ेंगे, 10,000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,001, और 200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9801। या तो फिर इसको इसमें माइनस कर दीजिए, आप फिर 1 जोड़ दीजिए तो भी उतना ही, 9801, यही आपका आंसर है। और मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे तो भी इतना आएगा। आप स्क्वायर वाले मेथड से, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जो चीजें लिखी गई है, ये जो चीज लिखी हुई है, ये ऐसा नहीं है 99 का स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखा हुआ क्या, वो भी तो वही चीज है। अगर ऐसी कोई चीज लिखी हुई है तो उसका एक्सप्रेशन ऐसे रहता है। क्लियर हो रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने क्या सिखाया था आपको कि देखिए 99 इंटू 99 का मल्टीप्लाई करने के लिए मैं स्क्वायर ट्रिक में क्या बताया था कि दो संख्याओं का अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे करना है, इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने आपको सिखाया था। ये चीज का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। समझ में आ रहा ना मैं क्या समझा रहा हूं, 81 हो गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो भी 81 हो जाएगा। मैंने सिखाया था ना ये चीज, ये 81 होगा। अब मैंने क्या सिखाया था कि ये तीनों संख्याएं हैं ना, ये दो संख्याएं और इसको, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और ये एक अंक छोड़ के आपको इसमें जोड़ देना है तीनों में। आंसर आपका 9801 ही आएगा, ये डेफिनेटली करेक्ट। आप कर सकते हैं इस चीज, इसका 9 का 9 में मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 में भी मल्टीप्लाई करिए, और फिर ये एक अंक एक जो है इसको छोड़ के इनमें जोड़ दीजिए, डायरेक्टली वही चीजें निकल के आएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर हो रहा है क्या। तो एक क्वेश्चन के अनेक मेथड है, डायरेक्टली भी आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। यही चीजें जो बनी हुई है, एक क्वेश्चन में अनेक वो बने हुए हैं। मैं तो इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सेट किया था। ये क्वेश्चन एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन का है, जो आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ था पिछले वाले पेपर में। तो मेरे कहने का मतलब है आप लोग जुड़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखो एमटीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 73 इंटू 73 प्लस 42 इंटू 42 माइनस क्या किया था, 2 इंटू 73 इंटू 42 का मान बताइए, ऐसे दिया था। अब सोचिए, अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इन दोनों में करेंगे, तो कम से कम आपका 5 मिनट तो सेट होना है उसमें। कम से कम आपका 5 मिनट क्या होना है उसमें सेट, का मतलब वेस्ट हो जाना है किसमें, एग्जाम में। तो इसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बनाए गए हैं। अब वो चीजें कैसे पता चलेगी आपकी कौन से फार्मूले में सेट हो रही है, ये भी कुछ बच्चों का डाउट रहता है। तो वो चीजें सेट करने के लिए ना आपको पहले एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज है, बीज गणितीय जो सूत्र है, वो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें कौन सा फार्मूला सेट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a, मतलब कि इसमें जो फार्मूला लग रहा है ये वाला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये चीज इसमें हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये थोड़ी ऐसे घुमा के लिख दिया है ताकि बच्चों को डाउट रहे। ये ए माइनस बी का वही चीज है। आप देखते ही अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। क्या करना है, मैं वही चीज आपको सिखा रहा हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए कितना है 73, माइनस कितना बी है 42 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7 4 3 है ना, 31 का स्क्वायर। यही चीज होता है कि नहीं होता है? यही 31 का स्क्वायर तो इसमें पूछा है आपसे। और ये चीज कैसे आई है, ये चीज कैसे आई है, ये जो लिखा है इसी फार्मूले बेस्ड में, इस फार्मूले में ये चीज सेट है, तो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया। और ये छोटी छोटी चीजें आपको क्या होता है एग्जाम में 1 मिनट 40 सेकंड में क्वेश्चन करने के लिए है। अब 30 का 900 होता है, तो 30 के बाद जो भी आएगा मतलब 961, 961, यही आपका आंसर है। एक लाइन का सिर्फ क्वेश्चन था। आप ऐसे अगर करेंगे सिंप्लीफिकेशन से तो क्या होगा, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो जिस पैटर्न में आप पेपर दे रहे हैं, तो वो पैटर्न वाला आपको डायरेक्टली अवार्ड लेके आ जाएगा। क्या बोलेगा पता है कि आपने 10 मिनट में एक क्वेश्चन किया है, आप अवार्ड ले लीजिए और फेल का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बनी हुई है। और ऐसे अलजेब्रा में आप सेट करेंगे ना इसको, तो डायरेक्टली आपको 40 सेकंड में क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें ध्यान दीजिए और नोट्स जरूर बनाइए। और मैं भूल जाऊं कहना तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो पसंद आए तो खींच के लाइक जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा था, देखो एसएससी में पूछा ही गया था, 4 इंटू 14.7 इंटू 40.7 प्लस का 1 अपान में क्या किया था वो देख लेते हैं। अपान में किया था 40.7 इंटू 40.7 माइनस 40.7 प्लस का 1। अब देखिए का मान बताइए। अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बता दीजिए आप, कोई भी बंदा हंसेगा नहीं, टेढ़ा थोड़ा लिख दिया गया उधर से इधर में, लेकिन कोई हंसेगा नहीं। ठीक है, देखिए समझिए क्वेश्चन को फाइंड कैसे करना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, वो चीज आपको देखना है। ठीक है, देखिए ये फार्मूला है, आपको देखते ही माइंड में चलने लगना चाहिए कि ये किस चीज पे बेस्ड है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे ही बेस्ड है। ये तो मुझे पता है, आपको भी ये गेस करना है। कैसे आएगा सर, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब में सेट है? क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि ये 1 2 3 a क्यूब हो गया और b का मतलब अगर 1 दिया है ना, तो आप 10 बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब में सेट है। अगर यह a क्यूब प्लस b क्यूब में सेट है, तो मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं, मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में सेट होगा। ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान रहे ये बात, कितना अच्छा सेटिंग है। देखिए ये जो चीज है ना, ये इस पे सेट है। देख लीजिए आप कैसे भी सेट है। ए स्क्वायर माइनस का ए बी है, ए 40.7 है और बी कितना है 1 है। 40.7 का 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसलिए क्या किया है माइनस का ए बी दे दिया है। प्लस का बी स्क्वायर है, तो 1 का आप कितना भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही रहने वाला, और इसी पे तो बेस्ड है वो। तो मैं तो यहाँ से डायरेक्टली कह सकता हूँ, लेकिन आपको ये बात बताना पड़ेगा कैसे हमने किया है। देखिए 40.7 गुणे 40.7
ऐसा नहीं लिखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, इसमें सेट कर देंगे। ए प्लस बी कर दीजिए 40.7 प्लस का 1, 40.7 इंटू 40.7 माइनस 40.7 प्लस 1, ये चीज इस पे बेस्ड है। ए स्क्वायर माइनस ए बी 40.7 गुणे माइनस ए बी यहाँ हो गया, प्लस का बी स्क्वायर, मतलब एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपको दिया क्या वो मेरे को बताइए, नीचे क्या दिया है? नीचे यही दिया है ना, 40.7 इंटू 40.7 माइनस 40.7 प्लस का 1। तो ये चीज और ये चीज दोनों बराबर नहीं हो गई क्या? अगर बराबर है तो ये बटे में है तो ये और ये पूरा कट जाएगा, मतलब ये पूरा क्रॉस हो गया, ये पूरा यहाँ तक क्रॉस हो गया, क्योंकि सेम चीज है और डिवाइडेड में है तो कटेगी। इतना अच्छा क्वेश्चन है, अब डायरेक्टली आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं, मैं तो लिखूंगा ही। तो 40 और 1 41, 41.7 यही आपका आंसर है। ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको परेशान करने के लिए। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर यार, ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए। नोट्स बनाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो शेयर करें। शेयर करेंगे तो क्या होगा, जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई जगह पूछा गया है। कुछ है नहीं उसमें, लेकिन क्या किया है, वो सिर्फ घुमाया है उसमें, तो वो पूछ दिया है कई जगह। वो क्वेश्चन यूपीएसआई में, दिल्ली पुलिस में और एसएससी के जीडी में पूछा गया है, जो मैं अभी करा रहा हूँ। 3 जगह पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि सब तीनों में क्या था, नंबर अलग अलग था लेकिन पैटर्न सेम था। 64 इंटू 5 टू पावर 4 माइनस 5 टू पावर 4 इंटू 16, राइट। अब इसके आगे इक्वल टू, मतलब इसका मान बताना है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है क्या आपको? आप डायरेक्टली ये फोकस करिए कि आपको क्वेश्चन में दिख क्या रहा है। मेरे से तो पूछेगा तो मैं तो बोलूंगा मेरे को जो दिख रहा है मैं वो करने वाला हूँ। मेरे को जो चीजें दिख रही है मैं तो वो करने वाला हूँ। अगर मैं वो करने वाला हूं तो आप भी थोड़ा करिए। कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे, कुछ इसमें है नहीं। आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये माइनस का चिन्ह है। आप एक काम करिए, डायरेक्टली दोनों में ये कॉमन है, 5 टू पावर 4, इसको कॉमन कर लीजिए। अब बचा क्या इसके बाद आपके पास? बचा क्या है? कुछ नहीं है, 64 और 16। तो आपको क्या करना है, 64 माइनस 16 इसको बाहर ले लेना है। भाई यही चीज है ना, ये और ये दोनों में बराबर है। 5 की घात 4, 5 की घात 4 दोनों में है। तो गणित क्या कहती है कि भाई कॉमन लेने का मतलब ये है, कॉमन का मतलब है सिंगल वन, राइट? तो सिंगल वन कब लेंगे आप? जब दोनों में पाया जाता है। अब गणित ये भी कहता है कि अगर ये बाहर है ना तो इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई है। तभी तो मैंने ऐसा किया है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि गणित एक साइड पे, कभी भी मैथ एक साइड पे बेस्ड नहीं होती है। अगर ये बाहर है तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई है, माइनस तो रहेगा ही और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई है। अब आपसे कोई बोलेगा आप इसको सॉल्व करिए, तो 64 में 16 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? ये 8 हो जाएगा और ये 4, 48 हो जाएगा। डायरेक्टली आप करिए, कितना हो जाएगा? ये 5, यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 125, 625 हो जाएगा। 625 इंटू 48 ये हो जाएगा। अब बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि यहां से इसमें मल्टीप्लाई करने में लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत मतलब बहुत। अब इसमें क्या होता है, यूनिट डिजिट मेथड भी लगता है, ठीक है? अगर आपका आंसर इकाई में 0 है तो आपको डायरेक्टली सोच लेना कि 8 पंचे 40, मतलब 0 वाला ही पहला आंसर है। अगर
कई सारे ऑप्शन में जीरो है, ऐसा भी हो जाता है। अगर कई सारे ऑप्शन में जीरो है तो आप क्या करेंगे, तो आपको आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 और यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बताता हूं कहां का। पहले तो सबसे दिल्ली पुलिस में पूछा है इसमें, फिर एसएससी जीडी में पूछा है, फिर यूपी पुलिस में पूछा है, यूपीएसआई नहीं यार, सॉरी मैं यूपीएसआई बोल दिया था, यूपी पुलिस में पूछा है। ये 3 जगह ये क्वेश्चन पूछा है। अब देख लीजिए इसमें है क्या जो ऐसा पूछा है, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन लेना, इसलिए इसने 3 जगह ये क्वेश्चन पूछ लिया है और ऐसे ही क्वेश्चन मैं डायरेक्टली उठा के कर रहा हूं। पैटर्न पे चलता है, कोई कोई चीजें बहुत सारे, और ये सब पुलिस वाले ही हैं, जितने भी पेपर हैं 3 के तीनों में वही पैटर्न चला है। तो आप ये चीजें फोकस करिए, जो भी बच्चा एमपी पुलिस का या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये चीजें। हो सकता है उनके इसमें आ जाए, तो आप लोग जुड़िएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ये रेलवे ने पूछा था, इसको बताना जरूरी है। लेकिन क्या है रेलवे ने एनटीपीसी पूछा था और फिर भी मे भी ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन तो देखना चाहिए। देखो a माइनस बी इक्वल टू 5 दे दिया है, a माइनस बी बराबर 5 दे दिया है और क्या दिया है अपने को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है 31, राइट। तो ए बी का मान बताइए। अब ये चीजें फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है वो तो आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आपको फाइंड करने के लिए क्या करना है वो तो आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्यों ना कर दें, a माइनस बी हमारे पास है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, तो हम क्यों ना a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सर, ऐसा आपको कैसे पता है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता रहेगी और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। a माइनस बी हमारे पास दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिया है, तो हमको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट कर देना है। कैसे सेट करेंगे, सेट करते हैं, उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये इसका फार्मूला है। क्लियर है सबको, ये बात तो सबको पता है, मैं भी जो भी अलजेब्रा पढ़ा है उसको ये चीज पता हो। ये अगर इस पे बेस्ड होगा तो ही मैंने एक रख दिया और इसमें सेट भी हो रहा है ना, आप देखिए a माइनस बी यहाँ रख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ रख देंगे, बचा क्या 2ab। ये भी तो हमसे पूछा ही है, वही तो हमको सेट करना है इसमें, ठीक है। चेक कर दीजिए, कैसे चेक करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31 माइनस 2ab, यही चीजें है ना, यही चीजें हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 31 है, उधर जाएगा तो माइनस 31, माइनस 31 इक्वल्स टू माइनस 2ab, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 6 बराबर माइनस का 2ab, यहां से ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, तो ab बराबर कितना आ जाएगा, दैट इंप्लाइज ab इक्वल टू 3, यही आपका आंसर है। और ab बराबर 3, यही आपका आंसर हो सकता है, यही है। आप रख दीजिए तो a माइनस बी बराबर इतना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना। आप देख लीजिए ना कैसे होता है, बोला इसने कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है। यहाँ रख दीजिए 25 बराबर कितना होना चाहिए, 31 माइनस 2 तिहाई 6, 31 में 6 घटाएंगे तो 25 नहीं हो जाएगा, और यही तो हमने किया है, ab बराबर 3 रख के 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 31 में 6 माइनस करेंगे तो 25 बराबर हो गया। ये प्रूफ करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपका आंसर सही है कि नहीं उसके लिए, ठीक है। ये तो आप रख के ट्रायल भी कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आना चाहिए ऐसा।
ठीक है, जुड़िए और खींच के लाइक करिए यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, इसके बेस में कुछ भी बचा नहीं है। चलिए आइए, अब ये एक क्वेश्चन है जो एलजेब्रा के ही है, जो मैंने पिछले सब वीडियो में कराया है। एलजेब्रा मैंने पढ़ा तो पूरा क्वेश्चन कराया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बता देता हूं जो चीजें आपको पता होना चाहिए। ये चीज देख लीजिए, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें बता देंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में। अगर आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू p दिया है, ये पैटर्न आता है। ठीक है, ये पैटर्न बेहद इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रा के लिए। x प्लस 1/x इक्वल टू p है, आपसे पूछ लिया अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। क्वेश्चन कैसे आता है, a प्लस 1/a बराबर 7, तो a स्क्वायर प्लस 1/a बराबर बताइए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर माइनस का 2। मैंने ये सब फार्मूले आपको सिखाया है किसमें, एल्जेब्रा में। जो बीजगणित मैंने पढ़ाया उसमें सब सिखाया है। दूसरा फार्मूला ये है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू p है, तो आपसे पूछ लिया x³ प्लस 1/x³ बराबर बताइए तो क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है p³ माइनस का 3p। ये दो स्टेप सिर्फ मैं अभी बताऊं क्योंकि ये एल्जेब्रिक में, ये किसमें है, ये सिंप्लीफिकेशन में एल्जेब्रा है। और अब आपको एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू p दिया है और x स्क्वायर माइनस 1/x² पूछ लिया है, तो p स्क्वायर प्लस का 2 होगा। यानी कि अगर इस प्लस की जगह में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इस प्लस की जगह अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये मैंने बेहद इंपॉर्टेंट है ये चीज, और ये मैंने एल्जेब्रा में पढ़ाया है। ऐसे इस पैटर्न में क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन तो एसएससी पूछने ही वाला है, ये क्लियर कर लो पहले से। तो ये चीज मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, ये चीज मैं बताया हूँ। अब कोई पूछ दिया सर कि x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछ दिया तो क्या करना है, तो डायरेक्टली एक बार स्क्वायर करिएगा, फिर स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, मैं तो सिर्फ 2 और 3 ही अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, बाकी तो मैं ऐसे सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज जानिए आप लोग। ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इसके भी करा ही देता हूँ मैं एल्जेब्रा के। देखिए ये आया वो क्वेश्चन है, a माइनस 1/a इक्वल टू 7। a माइनस 1/a इक्वल टू 7 है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है, a³ माइनस 1/a³ इक्वल टू बताइए क्या होता है। ये है, तो मैंने आपको डायरेक्टली ये फार्मूला सिखाया, उसी फार्मूला पे रखिए। मैंने पूरा ये फार्मूला ड्राइव करके आपको सिखाया है एल्जेब्रा में, ये कैसे आता है और क्यों आता है। ठीक है, ये आता क्यों है और कैसे आता है, क्यों, क्योंकि ये है ना a³ माइनस b³ में चलता है। ये a माइनस b है, तो a³ माइनस b³ बराबर आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया हूं कि अगर a माइनस 1/a बराबर p दिया है, तो a³ माइनस 1/a³ बराबर 3p³ माइनस 3p होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली आप याद कर सकते हो यार, इतनी छोटी चीजें हैं। 1 नंबर तो पक्का है, जिसको करना है वो करे, हर स्टूडेंट को करना है। p³ देख लीजिए कितना है, 7 7 49 और 7 343 होता है, 343 हो जाएगा ये, माइनस 3p, 3 इंटू p कितना है, 7 है, तो 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, 343 माइनस का 21। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 में 2 तो 3 में 1 तो 2 और 4 में 2 तो 2, 322 इसका आंसर ये। ठीक है, ये चीजें आती है और ये डायरेक्टली उठ के क्वेश्चन आता है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इसमें और करिए आप लोग, एक क्वेश्चन आपको और कराना है इसमें।
सिंप्लीफिकेशन मैं बता रहा हूँ, अलजेब्रा में तो मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया था ये चीज। बेसिक मतलब जैसा आप चाहें वो चीजें मैंने कंटेंट दिया था आपको कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसी बेस्ड पे है, 2 स्टेप चलना पड़ेगा लेकिन अच्छा है। a-1/a=6 देता है, ये सब रेलवे ने पूछा, एसएससी ने पूछा ये क्वेश्चन। हाँ, तो आपसे क्या पूछता है, घुमा दिया है, a⁴ + 1/a⁴ = क्या होगा, ये आपसे पूछ लेता है। कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है, पहला स्टेप हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अगर ये इसमें है, अगर ये इसमें है a-1/a = इतना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये p², ये p², तो ये कितना हो जाएगा, a² + 1/a² बराबर कितना हो जाएगा, p² प्लस का 2 हो जाएगा, तो 36 प्लस का 2 ये हो जाएगा 38। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसमें चले जाएंगे, a² + 1/a² का स्क्वायर करेंगे तो a⁴ + 1/a⁴ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 6। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस से है, प्लस में प्लस जाते हैं तो माइनस हो जाता है। 38 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 38 का स्क्वायर कितना होता है, इतना, और फिर इसको माइनस कर दीजिए, इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 थोड़ी होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 2 होता है, तो इसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, बराबर 14, 42। यही आपका आंसर होता है। ये एक स्टेप में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हुआ। मैं अगेन रिपीट करता हूं, एक बार आपको समझ में नहीं आया तो, a-1/a बराबर अगर 6 दिया है, आपसे पूछा है a⁴ + 1/a⁴ = क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप चलना है, माइनस से प्लस में जाना है, तो a² + 1/a² बराबर कितना होता है, p², अगर यहाँ माइनस है तो उसमें जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो p² प्लस का 2 हमने किया तो 38 हो गया। ठीक है, अगला स्टेप जाएंगे, a² + 1/a² है, अगला स्टेप जाएंगे a⁴ + 1/a⁴, तो p² माइनस का 2, p² कितना हो जाएगा, ये 38 था, 38 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 यानी 14, 44 माइनस का 2 = 14, 42। यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ है। 38 का वर्क करके, क्योंकि इससे एक स्टेप आगे चलेंगे तो ये चीज आएगी हमारे पास, और आंसर आपका इतना आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप डायरेक्टली जुड़िए और 15 to 20 सेकंड में क्वेश्चन करिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिएगा। चैनल का नाम मैं लिख देता हूं, चैनल का नाम है कैच द मैथ। कैच द मैथ। वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक तो करना ही है वीडियो को। अरे शेयर करिए यार, शेयर करने से क्या है, मोटिवेशन बना रहता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ, हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को पसंद आ रहा है और वो अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कुछ भी चैप्टर मैथ का बाहर नहीं जाएगा। अभी मैं अरिथमेटिक में जो चल रहा हूँ ना, इसके बाद जब भी मैं एडवांस में जाऊंगा, जियोमेट्री में, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे सॉल्व कराऊंगा कि आपको देखते ही लगेगा ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ ना। तो बने रहिए और जो नए हैं उनको शेयर करिए, जिससे वो जुड़ पाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।